डियर स्टूडेंट्स, कल का हमारा जो टॉपिक था वो था वर्ण। वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्ण के भेद मैंने आपको बताए थे, दो भेद आपको बताए थे, स्वर और व्यंजन। इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको क्लियर करा दी थी कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो ध्वनि है या जो वायु है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकले, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। एक बात और आती है इम्पोर्टेंट कि हिंदी वर्णमाला में जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो टोटल हमारे वर्ण है वो कितने, वो होते हैं 52 कैसे होते हैं? 11 स्वर हो गए, 11 स्वर, 33 व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन में कहां से आते हैं हमारे पास? कैसे लेकर कैसे मैं तक, ये हमारे होते हैं वर्ग हैं। वर्ग आपको पहले मैंने बताया था, केवल केवल तेवल पेवल और तो ये हमारे जो वर्ग हैं इनके जो टोटल काउंटिंग हो गई वर्णों की 25। ठीक है, उसके अलावा फिर है ये र ल व। ठीक है, श है, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और ये 25 जो है ये कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और ये होते हैं सॉरी हमारे संयुक्त नहीं, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय, शूर, विज्ञानी और श्रम, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। ठीक है, उसके अलावा ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए, ये 8 और ये 25 दोनों मिलाकर के कितने हुए? 33। उसके अलावा हमारे जो संयुक्त व्यंजन है वो कितने हुए? 1 2 3 4, कितने हुए? 4। ठीक है, उसके अलावा दो जो अक्षर है वो हमारे होते हैं अयोगवाच। वो कौन से होते हैं? जो हमारा अंत में आता है अंग और ठीक है, अब इनको हम टोटल करते हैं, कितना होता है? 3 और 1 4, 4 और 8 और 10। ठीक है, 3 और 4 और 1 5, ये हो गए 50। अब आते हैं कि दो जो हमारे वर्ण है वो गायब कहाँ? हमारे एक वर्ग होता है टे वर्ग, टे है ना, टे है ड ढ। ठीक है, तो दो अक्षर तो जो हमारे वर्ण है ये हैं, ये तो हमने काउंट कर ली। इनके अलावा दो वर्ण और होते हैं जिनके नीचे हम एक इस बिंदु का प्रयोग करते हैं जिसको हम नुक्ता भी बोलते हैं। ठीक है, 2 जगह काउंट किए जाएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 52। अब हमें देखना है कि स्वर के भेद देखते, स्वर के डेफिनेशन करा दी, भेद देखते।
तीन भेद होते हैं। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, है में इस तरीके से हम राय को लगाते हैं, ठीक है, ह्रस्व। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में, इनकी संख्या कितनी है, ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, एल, ए, ओ और रे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कि जो हमारे पास ये जो अभी तक जो हमारे पास वर्ण थे, ये ह्रस्व थे, छोटे थे, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। उसके बाद इसका जो दूसरा जो भाग है, दूसरा जो प्रकार है दीर्घ स्वर, उसमें क्या है, जैसा कि नाम से ही विदित है, दीर्घ माने बड़ा, ठीक है, मतलब दीर्घ माने बड़ा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में इनसे ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, दोगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 थी, इनकी संख्या 7 होती है। इनका दीर्घ रूप हो जाएगा आ, इधर ए, ई, ओ, ऊ, इधर होंगे। उसके बाद जितने भी है वो सभी ए, आई, ओ, आओ, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। उसके बाद लास्ट जो है इसका वेद वो है प्लुप्त स्वर। इसकी डेफिनेशन है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनमें सबसे कम समय लगे वो हमारा ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्लुप्त स्वर, कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से, ह्रस्व
और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1। इसका ज्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। इसका जो चिन्ह है वो इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। यदि लिखते हैं ओम, उसको थोड़ा जल्दी से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है ओम। इसको क्या बोलते हैं? ओम। ठीक है, लेकिन इसको बोलने में समय लगता है ओम, हरि ओम। ठीक है, तो ये हमारे जो स्वर हैं उसके भेद हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो होगी व्यंजन। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी व्यंजन की होगी, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वोवेल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो व्यंजन का होगा। धन्यवाद।